आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी खबर रामदास आठवले की। मुंबई के उपनगर चेंबूर के गांधी मैदान में आयोजित किया गया आरपीआई आठवले की चुनावी सभा का आंखों देखा हाल आपको दिखा रहे हैं सीएन न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक और मुंबई के वरिष्ठ पत्रकार कपिल देव खरवार। और हाँ, एक बात जरूरी है जो आपसे कहना है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आप हमारे चैनल की सभी खबरों को घर बैठे आसानी से देख और सुन सके। केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले की सभा की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद। अब खबर विस्तार से। आगामी मुंबई महानगर पालिका चुनाव के लिए मुंबई के सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। ऐसे में भला केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले की पार्टी आरपीआई भला कैसे शांत रह सकती है। इसी संदर्भ में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले मुंबई के अध्यक्ष सिद्धार्थ कसारे और निमंत्रक तथा दक्षिण मध्य मुंबई जिला अध्यक्ष संजय डोलसे ने चेंबूर के गांधी मैदान में एक महायुति की सभा का आयोजन किया। इस सभा की विशेषता यह रही कि आरपीआई आठवले पार्टी के इतिहास में यह पहली ऐसी सभा रही जिसका मंच 60 बाई 40 फीट का मंच आधुनिक तरीके से बनाया गया। ऐसी सभा में शामिल पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ताओं का कहना था। सभा के आरंभ में रामदास आठवले ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और भाजपा मुंबई प्रदेश अध्यक्ष अमित साटम ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनकी पावन स्मृति का अभिवादन किया। सभा को संबोधित करते हुए रामदास आठवले ने कहा, मेरे कांग्रेस छोड़ने का खामियाजा राहुल गांधी भुगत रहे हैं। मैं जिसके साथ होता हूं उसकी ही सरकार बनती है। आज मैं मोदी और भाजपा के साथ 9 साल 6 महीने से हूं। इसीलिए केंद्र में भाजपा की सरकार और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। हम मुंबई में होने वाले मनपा चुनाव में भाजपा और शिवसेना शिंदे तथा राष्ट्रवादी अजित पवार के साथ मिलकर पूरी ताकत के साथ उतरने वाले हैं। फिर हमको मुंबई का महापौर बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। पूर्व सांसद और शिवसेना शिंदे के उपनेता राहुल शेवाले ने कहा कि रामदास आठवले जी के आशीर्वाद से मैं इस जिला से 2 बार सांसद बनकर दिल्ली गया हूँ। उनके कार्यकर्ताओं से मेरा अलग तरह का नाता है। यही रिश्ता जैसे आज है वैसे ही आगे बना रहेगा। पार्टी के विरोधियों ने भारतीय संविधान बदलने का गलत दुष्प्रचार किया। शायद वही मेरी हार का मुख्य कारण बन गया, ऐसा मेरा मानना है। अमित साटम ने जाहिर सभा में विधिवत घोषणा कर दी कि हम तीनों एक साथ हैं। हमारा आपस में किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। पूर्व मंत्री अविनाश मातेकर, महाराष्ट्र महासचिव गौतम सोनवणे, महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा रामदास आठवले और पूर्व सांसद राहुल शेवाले, स्थानिक विधायक तुकाराम काते, शीला अनिल गांगुर्डे, सिद्धार्थ टी कांबले, श्रीकांत भालेराव ने भी सभा को संबोधित किया। सभा के निमंत्रक संजय डोलसे ने भी सभी अतिथियों को शॉल और गुलदस्ता भेंटकर उनका स्वागत किया। उषा रामलू, फुलाबाई सोनावणे, कृष्ण मिलन शुक्ला, प्रकाश गायकवाड़, जीत रामदास आठवले, आशा सुभाष मराठे, महादेव शिवगण, रवि गायकवाड़, सुजीत शेट्टी, राज सदाशिव लोखंडे, साहेबराव ससाने, अमित तांबे, अजित रणदिवे, संजय पवार, रमेश गायकवाड़, अनीस पठान, सुभाष शालवे, बाला साहेब बंसोड़े, जयकर मागाड़े, चंद्रकांत न्याय निर्गुणे, लक्ष्मण कोठारी के अलावा भाजपा आरपीआई आठवले, शिवसेना शिंदे, राष्ट्रवादी अजित पवार गठ के सैकड़ों नेता और हजारों कार्यकर्ता सभा में शामिल थे। कार्यक्रम का सूत्र संचालन विवेक पवार, शुभेश सालवे तथा अनीस पठान ने किया। नमस्कार। महाविरोधी कवटाळीला सारा समाज सांभाळीला, महाविरोधी कवटाळीला सारा समाज सांभाळीला, कोटी कोटीचा उठाव केला, शिवाजीला मनाचा शेला, शिवाजीला मनाचा शेला, शिवाजीला मनाचा शेला, अंतरुणीला तुला केला, अंतरुणीला तुला
त्यांना अटक होत नाही. घटनेचं बद्दल उल्लंघन होत असेल कुठे, त्यांना होत नाही. हे चुकीचं आहे, हे खरंच चुकीचं आहे. आपण कुठल्याही पक्षाचे असो, कुठल्याही झेंड्याचे असो, कुठल्याही धर्माचे असो, कुठल्याही पंथाचे असो, पण जे चूक आहे ते चूक आहे आणि तिथे म्हणण्यात काही आम्हाला काही गलत वाटत नाही. अरे संविधान आहे म्हणून आपण सगळे आहोत. संविधान नसेल तर विखुरले जातील, दंगली होतील, काय होईल, हल्लाकल्लोळ होईल. या संविधानानं एकजूट या भारताला बांधून ठेवलंय आणि ते बांधून ठेवणारे आता तर असंही म्हणतात कि संविधान बाबा साहब ने कहा लिखा, उसमें तो इतने लोग थे, उसमें तो उतने लोग थे, उसमें बाबा साहब का क्या योगदान. अरे भाई, थोड़ा पढ़िए, थोड़ा सोचिए और थोड़ा समझिए. अरे बाबा साहब न होते तो तुम कब के अंधेरे में झोंक दिए हो. अरे बाबा साहब न होते तो तुम्हें कोई पूछता न था. अरे बाबा साहब न होते तुम्हारी हालत बेकार हो जाती. ये भारत का संविधान सर्वश्रेष्ठ संविधान है. सिर्फ भारत में नहीं तो पूरे जग में उसे नवाजा जाता है. वो हमारे बाबा साहब का संविधान है. भारताला जी होती संपूर्ण देशभर घेऊन वाहत आहे. जो रिपब्लिकन पक्ष बाबासाहेबांच्या हयातीनंतर महाराष्ट्रापुरता मर्यादित राहिला होता, तो रिपब्लिकन पक्ष आठवले साहेबांनी देशाच्या 36 राज्यामध्ये पोहोचवलेला आहे. आणि त्याच रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीने आज मुंबई महानगरपालिकेच्या पार्श्वभूमीवर निवडणुकीच्या तयारीच्या पूर्वी हा जो मेळावा आयोजित केलेला आहे. या मेळाव्याला उपस्थित असलेले आमच्या मित्र पक्षाचे मुंबईचे अध्यक्ष अमित साटम, राष्ट्रवादीचे नेते सिद्धार्थ कांबळे आणि शिवसेनेच्या नेत्यांना सुद्धा आम्ही या ठिकाणी निमंत्रित केलेलं आहे. या मेळाव्याच्या वतीने मी रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीने आमच्या मित्र पक्षाला आवाहन करतो की रिपब्लिकन पक्ष हा बाबासाहेबांच्या स्वप्न म्हणून विचाराचा पक्ष आहे. समर्पितपणे काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा पक्ष आहे. रिपब्लिकन पक्षाचा एकही आमदार जरी नसला
रिपब्लिकन पक्षाचा एकही नगरसेवक जरी नसला तरी बाबासाहेबांचं नाव घेऊन बाबासाहेबांचा निळा झेंडा हातात घेऊन रिपब्लिकन पक्षाची धुरा आठवले साहेबांच्या नेतृत्वाखाली वाहणारा या कार्यकर्त्यांचा रिपब्लिकन पक्ष आहे. या कार्यकर्त्यांना आपण परीने ताकदीने या मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये साथ द्यावी अशी मी आपल्याला अपेक्षा व्यक्त करतो आणि माझे दोन शब्द संपवितो. जय भीम, जय भारत. CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर.